अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम को ज़रूर देखा करें एवरी फ्राइडे सैटरडे संडे रात 8 बजे सिटी 41 के नेटवर्क पे। और इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब और फेसबुक को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि जो आपके मनपसंद प्रोग्राम्स हैं उनके जो क्लिप्स हैं वो आपको मिलते रहें और आप उन्हें आगे शेयर भी करते हैं। ख़वातीनो हज़रात, फैसलाबाद में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे मेजर इश्यूज़ हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर इलाके के मसले को आप तक पहुंचाएं। ये रीत भी बनाम सरकार ने ही डाली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सेहरा जो बनाम सरकार की टीम को जाता है कि फैसलाबाद में CCUCs के जो इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं वो अब तक यानी बनाम सरकार से पहले कभी भी डिटेल्ड और उस तरह से नहीं फिल्माए गए, उस तरह से हुकूमत के सामने नहीं लाए गए, उस तरह से इदारों के सामने नहीं लाए गए, जिस तरह से टीम बनाम सरकार ने प्रॉपर एक काम किया इस पूरे सेगमेंट पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ना सिर्फ हम बल्कि हमसे मुंसलिक और भी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं और टीम्स हैं वो भी हमारे टीम बनाम सरकार को एज एन एग्जाम्पल सामने रखते हुए, एज ए मोटिवेशन सामने रखते हुए अब वो भी CCUCs पे जाकर इश्यूज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक रवायत है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। फैसलाबाद के मसाइल का हल फैसलाबाद के लोगों को मिलना चाहिए। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ CC 128, 29 और 31 में। ये बाबूवाला मेन बाज़ार है, ये PP 117 और NA 103 है। ये मियाँ जनाब अली सरफराज, मोहम्मद अली सरफराज और रज़ाक साहब का MNA और MP दोनों जनाब यहाँ पर ये मौजूद हैं। और ये सैफाबाद भी कहलाता है, ठीक है। और भी बड़े टाउन्स और एरियाज़ हैं जिसको लगते हैं। लेकिन जिसका हमने गुज़श्ता दिनों में इस इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों पर काम किया और उन्हें आप तक पहुँचाया, आज हम बाबूवाला मेन बाज़ार में मौजूद हैं। और इस बाज़ार की जो सूरत हाल है, ये सिर्फ एक बाज़ार ही नहीं है, इसके साथ मुंसलिक तकरीबन को 15 से 20-30 गलियाँ हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये मेन बाज़ार है, कनेक्ट होता है, एक कमर्शियल हब है। कमर्शियल हब से मुराद कि जी यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें, जो आपके घरेलू अशिया हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको बाज़ारों में मिलती हैं, ठीक है। तो जहाँ पर खाने पीने की और घरेलू इस्तेमाल की अशिया मिलती हों, वहाँ पर तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत सफाई तो होनी चाहिए। लेकिन जो मैं आज आपको मंजर दिखाऊंगा वो मंजर इंतहाई दिल खराश है, वो मंजर इंतहाई तकलीफदेह है। यहाँ के लोग, जो सैफाबाद के लोग हैं, जो बाबूवाला मेन बाज़ार के लोग हैं, क्या ये लोग सही ज़िंदगी जी रहे हैं या नहीं? मेरे साथ रही, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको इस इलाके की सूरत हाल दिखाते हैं। प्लॉट्स और खाली प्लॉट्स कचरे के ढेर से भरे हुए, मतलब कोई भी शख्स जो है कोई भी नहीं चाहता कि उसके घर में, उसके दुकान के सामने, मकान के सामने कचरे और गंद के ढेर हों। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि सूरत हाल यहाँ पर इस कदर गंदी है कि ये एक गली का एक मंजर। तो अभी मैंने टुकड़ा सा आपको दिखाया। आइए आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रही। बल्कि अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा ये सूरत हाल जनाब मेन बाज़ार, मेन चौक की है, ठीक है। ये बाबूवाला मेन बाज़ार कहलाता है। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको मालूम रहे कि हम किस जगह पे मौजूद हैं। और ये कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ये 4-5 टाउन्स इसको कनेक्ट होते हैं, सैफाबाद इसको कनेक्ट होता है। और गुज़श्ता दिनों में हमने कुछ इस इशू पे बात भी की है कि सैफाबाद के लोगों का मसला कब हल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मसले हैं वो इंतहाई गंभीर और इंतहाई तकलीफदेह हैं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि गटरों का पानी है तो इंतहाई बदबू, बहुत ज़्यादा बदबू है। आपने मुझे देखा होगा कि मैं अक्सर और बेशतर हम किसी भी इलाके में जाते हैं तो जो भी वहाँ की सूरत हाल हो, मैं कभी भी ज़रा हाइजीन का ख्याल नहीं रखता हूँ, या मैं ये ख्याल नहीं करता हूँ कि गंदी जगह तो मैंने यहाँ नहीं जाना, या वहाँ पर स्मेल है, या वहाँ पर चलने फिरने की जगह कम है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वहाँ के लोगों की तरह, जैसे वहाँ के लोग उस मोमेंट में हैं, वो क्या तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ मैं भी फील करूँ, ताकि मैं उसको हुकाम बाला तक पहुँचा सकूँ, मैं सरकार के नाम कर सकूँ। अब ये सूरत हाल आप देखें कि ये गटर का पानी है, ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ठीक है। और ये सूरत हाल यहाँ से शुरू होती है और ये पूरे बाज़ार तक जाती है और एंड तक। आप इससे इधर से इधर देख लें आप। मैं कैमरामैन भाई से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा पीछे जाकर एक मंजर एंड तक दिखा दें कि ये कोई सिर्फ एक रोड नहीं है, इसके साथ कोई तकरीबन कोई 1000, 2000, 2500, 3000 घर मुंसलिक हैं इस चौक के साथ, क्योंकि गलियाँ हैं ये सारे ही रोड। और ये मेन बाज़ार है, बाबूवाला मेन बाज़ार है। इस तरफ से भी आएँ और उसके बाद बेटा हटो साइड पर जो जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये वाला हिस्सा भी दिखाता हूँ। आप अगर इधर भी आएँ तो ये भी हिस्सा देखें सूरत हाल। तो ये रोड थ्रू आउट एंड तक, मतलब कहाँ से शुरू होता है और ये थ्रू आउट पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। मतलब ये क्योंकि जैसे मैंने आपको बोले हैं कि 5-6 टाउन्स कनेक्ट होते हैं, सैफाबाद कनेक्ट होता है, बाबूवाला कनेक्ट होता है, ठीक है, रशीदाबाद इसको कनेक्ट होता है, और भी जो हैं जो टाउन्स और जो यहाँ पर जो आबादियाँ हैं वो इसको कनेक्ट होती हैं। तो इस गंदगी में, सूरत हाल में क्या होगा, ये वासा से हम सवाल करते हैं। हम जो MD वासा आमिर साहब हैं उनसे ही सवाल करते हैं, बात करते हैं कि सर कब होंगे हल,
और कब ये मसला हल होगा, कब इनके लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। चलिए, पाइप्स के इश्यूज हैं या जो अंडरग्राउंड पाइपिंग की सूरत हाल है, गटरों की सफाई की सूरत हाल है, वो हम सेपरेट करते हैं। एटलीस्ट पानी उठाया तो जाए। एटलीस्ट यहाँ पर अगर मैं आया हूँ तो मुझे अगर यहाँ पर कोई मशीन काम करती हुई दिखाई देती तो कम से कम मैं ये एडमिट करता कि चलो मसले का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ तो थ्रू आउट आप हाल देखें कि इतनी बदबू है कि भाईजान मुझे मास्क पहनना पड़ गया क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमने बेतहाशा प्रोग्राम किए CCUCs को, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम मुतारफ़ करवाने वाले हैं। टीम बनाम सरकार मुतारफ़ करवाने वाली है। टीम बनाम सरकार CCUCs के जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको सामने लाने वाली टीम बनाम सरकार है, ठीक है। और हम जहाँ भी गए हैं हमने वहाँ पर जाकर जो भी हालत है उस हालत में हमने बात की है, प्रोग्राम किया है, लोगों से बात की है, लिव किया है उस मोमेंट को और वहाँ की सूरत हाल को खुद महसूस किया है मैंने। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है, मुझे मास्क पहनना पड़ा। आप अंदाज़ा करें यहाँ पर कितनी मुश्किल होगी लोगों के लिए रहना। यहाँ पर दुकानें भी हैं, यहाँ पर मकान भी हैं, यहाँ पर रहायशी भी हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ पर लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, किस तरह से मुतासर हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और मजीद सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं। स्टे विद मी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अमजद अली। अमजद भाई क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ। ये सामने मेरी दुकान है। ये सामने दुकान है जी, दिखाएं ज़रा। ये सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है और दरमियान में ये गंदे पानी का जो नाला नुमा चीज़ जो आपको सड़क नज़र आ रही है ये है। अच्छा अब भाईजान कैसा चल रहा है आपका जो मामलात हैं? बिल्कुल फारग काम, बिल्कुल फारग हैं, फारग हैं, बिल्कुल कोई काम वाम नहीं है। क्यों नहीं है? पानी है आपके सामने, लोग कहाँ से आएंगे? कोई आएगा यहाँ पर पहुँचेगा, किसी ने अपनी LCD लेके आनी है, उसने तुड़वानी है ना। और जिस दिन पहले ठीक हो जाता है, शाम को पानी निकल जाता है हमारा, फिर अगले दिन वासा की गाड़ी आती है, वो इसको साफ़ करके जाती है अपनी तरफ से। लेकिन उनको बताते हैं कि भाई ये साफ़ नहीं हुआ, ये वैसे ही है। वो गाड़ी यहाँ से बस टर्न होती है, गटर फिर फुल हो जाते हैं और पानी निकलना शुरू हो जाता है। पता नहीं वो साफ़ भी करते हैं कि नहीं, अपनी बस खाना पूरी करते हैं बस। अच्छा, आते हैं और पानी उठाते हैं, लेके जाते हैं? लेके नहीं जाते, वो उसमें प्रेशर मारते हैं ना गटर में। हाँ। वो उस प्रेशर का बारीक सा सुराख होता है, वो वहाँ से पानी गुजरने लग जाता है। बोलते हैं जी खुल गया है, खुल गया है, लेकिन वो खुलता नहीं है, वो वैसे ही रहता है, जमा रहता है। वो कचरा तो वही होता है ना, वो बस गाड़ी मुड़ती है मोड़, हाँ। तो फिर वो कचरा आगे आ जाता है, फिर गटर बंद हो जाता है हमारा। इसकी सफाई अच्छी तरह नहीं करते वो। कितने अरसे से सिस्टम चल रहा है? ये तकरीबन जब से सीवरेज लाइन पड़ी है ना, सिर्फ 1 साल या 1.5 साल हमने सुकून से गुजारा है, उसके बाद से हमारा यही सिस्टम है। सर मेरे लिए देखे, मैं अभी बयान कर रहा था कि मेरे लिए खड़ा होना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे जी, जिस कदर स्मेल है यहाँ पे। जी जी। बाकी जो जल्दी अमराज हैं, जो बाकी मलेरिया, डेंगी शेंगी, वो तो सारी बात की बातें हो जाती, पहले तो रहना ही बड़ा मुहाल है जी। तो इस किस्म की बदबू वाले एरिया के अंदर काम करना, सर्वाइव करना और अपनी रोज़ी रोटी कमाने की भी कोशिश करना, ये अगर गुज़श्ता कितने साल बताए? 25 साल, 20 सालों से चले आप 15 साल कर 15 साल कर 15 साल से आप इस तरह की सिचुएशन में रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? सर्वाइव कैसे हो रहा है? दुकान का खर्चा कैसे निकाल रहे हैं? हम ये करते हैं कि हर माह ना हमारा 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ऐसा आता है कि कुछ पानी कम हो जाता है, उसमें फिर हम अपना गुजारा करते हैं, बस रोटी खाते हैं, जो पैसे बचते हैं वो किराया दे देते हैं, फिर फारग हैं हम। और कमाई बस इतनी है, बस इतनी, बस खर्चा ही मुश्किल से खर्चा चल रहा है और कर्जा दिन ब दिन हम पे चढ़ता जा रहा है। ये यहाँ से ही मसला नहीं है, ये जहाँ से आप चलेंगे पूरा रोड देख लें आप, जी जी, पूरे एंड तक सुल्तान चौक तक आपको इसी तरह पानी नज़र आएगा और इसी तरह लोग बेचारे क्या करेंगे। हम मतलब ये इधर इतने किराए नहीं है, इसलिए हम गुजारा कर रहे हैं। इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि हम मार्केट में चले जाएँ, वहाँ पर शॉप डालें जाके। जितना हमारा स्ट्रेंथ है हम तो वो भी काम करेंगे ना। नहीं देखें, ये तो बात अंडरस्टूड है, जब तक आप दुकानदार कुछ कमाएगा नहीं तो वो आगे देगा कैसे? जी। अपना घर कैसे चलाएगा, किराया कैसे चलाएगा? तो दुकान के मालिकान जो है वो सपोर्ट कर देते हैं आपको या रिलीफ दे देते कि चलो कोई नहीं यार, नहीं, वो मसला ये है कि वो जो दुकानदार है ना, यहाँ के लोग जितने भी मालिक हैं दुकान वाले को, वो भी हम जैसे ही हैं। मतलब वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, गरीब लोग हैं वो भी। मतलब सिर्फ एक गुजारा है कि अच्छे वक्तों में उन्होंने जगह ले ली थी और आगे दुकानें निकाल दी तो उनका खर्चा चल रहा है वो भी। मतलब ये है कि उनकी रोटी हमसे ज़रा अच्छी चल जाती है। मतलब ये नहीं है कि वो इससे कुछ महल बना रहे हैं या अपना कुछ बना रहे हैं, बनता उनका भी कुछ नहीं है, बल्कि वो गुजारा उनका ये कह लें कि वैसे उनकी रोटी चल जाती है, अच्छी चल जाती है ज़रा हमसे। ठीक है, वही हम भी रोटी खाते हैं, वो भी बेचारे रोटी खाते हैं। तो अली सरफराज साहब से मुलाकात हुई, रज़ाक साहब से मुलाकात हुई, कुछ मिला फीडबैक उनसे? फीडबैक का ये मसला हुआ था जी, हमारे दोस्त हैं एक, वो गए थे जब वो स्टार्टिंग में बने थे, तो उन्होंने कहा था कि आपका मैं थाने कचहरी का कोई काम नहीं करवा सकता। अच्छा। हाँ, सीवरेज में मेरे कज़न लगे हुए हैं, तो सीवरेज का आपका कोई भी काम हो ना, वो आपने मुझे बिला झिझक बताना है। आपका 2 मिनट में। ये अल्फाज किसके हैं? ये अली सरफराज के अल्फाज हैं।
कि हमें जो थाने बताया का मैं आपका कोई काम नहीं करवा नहीं सकता, करवा क्योंकि मैं हुकूमत में तो हूँ लेकिन अपोजिशन है हमारी, तो इसलिए मेरी वहाँ पे नहीं चलती। तो लेकिन इसमें मेरा कज़न लगा हुआ है या मेरा बहुत ही अजीज़ दोस्त लगा हुआ है। आपका वासा का कोई भी काम होगा ना 1 मिनट से पहले हो जाएगा। तो हुआ वो वाह जी वाह, जब से उन्होंने ये बात बोली है फिर तो ज़बरदस्त हो गया ना, फिर तो हमें खुशकी मिली नहीं है। सही है। पहले करीबन 15-20 दिन खुशकी मिल जाती थी, लेकिन उनका कज़न लगा हुआ था, दोस्त लगा हुआ था, इसलिए हमें खुशकी नहीं मिली। सीधी बात है, बिल्कुल आपसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो बात कर रहा हूँ जो हुई बात है, हक़ जो सच मुझे होनी पता है, वो मेरे दोस्त भी कहेंगे जिन्होंने मुझे बताया है ना। मैं तो खुद नहीं गया था, मेरे दोस्त गए थे, उन्होंने मुझे बताया आगे कि यार ये बात उसने की है। तो मैंने कहा यार फिर ये कहो। फिर उन्होंने कहा हमने कहा है, वो कहता है कि मैंने पीएम साहब को जो हमारी पंजाब की हैं उनको कहा है कि वो हमें फंड्स दें और यहाँ पे ना लाइन नहीं डलेगी आपकी। ये एक नया स्कीम चल रही है, मतलब वासा अगर इदारा काम करेगा ना, यहाँ पे आके 1 दिन में वो सफाई करे अच्छे तरीके से, तो मैं गारंटी देता हूँ ये लाइन चल जाएगी, यही लाइन चल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदा जो सोचता है कि यार मेरे पैसे किधर से बनेंगे। बिल्कुल सही है। ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे मुल्क में कि अपने पैसे आवाम का बनाने कोई के नहीं लिए सोच आवाम रहा का ना। कोई नहीं सोच रहा, सही ना है। हमारी हुकूमत सोच रही है, ना अपोजिशन सोच रही है, कोई नहीं सोच रहा। ठीक है, सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार हमारे पैसे किधर से बनेंगे, हम कहाँ से पैसे कमाएंगे। ठीक है, ठीक है। ये बात हो रही है और तो कुछ नहीं हो बहुत रहा। शुक्रिया जी। ब्रेक की जानिब जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद लोगों से भी बात करते हैं और आपको मजीद गलियाँ भी मैं दिखाता हूँ, विजिट कराता हूँ कि बाबूवाला मेन बाज़ार जो सुल्तान चौक भी रखता है, सैफाबाद भी है, रशीदाबाद भी है और भी जो से टाउन इसको लगते हैं, क्या सूरत है इसकी आपको दिखाते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, ये पगडंडी से बनी हुई है, आए भाई साहब गुजरे, ठीक है। ये एक स्पीड ब्रेकर है जिसको आप ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ब्रिज के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है तो हम सड़क के इस किनारे पे आए हैं, मतलब दूसरी जानिब आए हैं, वरना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आना और सड़क पार करना, क्योंकि दरमियान में तो पानी है और इतना गंदा पानी है कि जो नमाजी हैं वो भी नहीं गुजर सकते, क्योंकि जाहिर है हर नमाजी की जो एक ख्वाहिश होती है और जो ज़रूरत भी है, जो शरीयत भी कहती है, जो हमारा इस्लाम मज़हब भी कहता है कि आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए ताकि आप नमाज का फरीज़ा सरंजाम दे सकें। तो इस किस्म की सिचुएशन में तो लोग यहाँ से गुजरते भी नहीं होंगे जो नमाजी और परहेजगार बंदे हैं, ठीक है। जो आम सादा बंदे हैं या जो नई चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो तो फिर गंदे पानी से भी गुजर जाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक रज़ा। शाह भाई कहाँ रहते हैं आप? इधर ही मेन बाज़ार बाबूवाला में, गली मेन नंबर बाज़ार में ही रहते हैं जी। और काम क्या करते हैं? काम ये सामने फूड का काम है, फूड पॉइंट। ओए होए होए होए, इस जगह पे फूड पॉइंट? जी, इस जगह पे फूड पॉइंट है जी सामने, मतलब रोटी भी लगती है यहाँ पर, तंदूर बना हुआ है और अंदर सालन के बर्तन शर्तन भी पड़े हुए हैं, तो अंदर सालन भी होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब इस वजह से कर रहे बंद हैं हो काम के नहीं कर गया। रहे? ये इस वजह से बंद हो गया। बंद हो गया हुआ है? जी, ये जब से मरीम नवाज की हुकूमत आई है इस इलाके का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। ये साफ़ सुथरा पंजाब देख लें उसका, जब से वो आई है ये हालात देख लें, इससे भी बदतर हो गए हैं। नहीं तो और- आप और ये दुकानें देखें, सारी दुकानें देखिए, लोग छोड़ के जा रहे हैं। हालात बदतर होते हैं तो उसके ऊपर जाहिर बात है आवाम का जो एक एहतजाज है पुरअमन और कई जो मरतबा आवाज़ है वो उठानी चाहिए। कई मरतबा एहतजाज हो चुका है जंग रोड पे। हम्म। वासा वालों के पास हर हफ्ते हम जाते हैं बिला अभी रूटीन। भी लास्ट कब गए हैं? लास्ट पिछले हफ्ते को गए थे। अच्छा आप गए थे? हाँ जी। क्या कहा एमडी साहब ने? अपना जो एडी साहब है उनसे मुलाकात हुई थी। एमडी साहब कह रहे हैं जी उनसे मिल लें, वो आगे ट्रांसफ़र करते हैं डीएमडी से मिल लें। अच्छा। डीएमडी साहब कह रहे हैं एडी को आपका मसला बता दिया है। एडी कहता है वो अपना इंजीनियर को, सब इंजीनियर को बता दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। इतने पैसे दे दो तो काम हो जाता है, पैसे ना दो तो कुछ नहीं होता। सर मुझे आपको पता है कि वासा ने एक शिकायत पोर्टल बनाया हुआ है, जी, आपको पता है? जी। उनका कहना ये है कि जो शिकायत पोर्टल है हमारा, जो शिकायत का नंबर है उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें तो 24 घंटे में उसकी सुनवाई है। वो आपने किया है? कोई नहीं सुनवाई होती, ये गलत बात है। अच्छा, गलत बात है। वासा वाले कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमें हुकूमत से फंड नहीं मिल रहे, हमें मशीनरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा। लास्ट दफ़ा एडी साहब ने कहा था कि इस मंडे को आपका काम शुरू हो जाएगा, आपकी सफाई करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो हो रहा है आपके सामने है। एडी साहब ने ये आपसे प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस वादा किया था। ये गुज़श्ता हफ्ता जो गुज़रा है, हाँ जी, आपके इस रोड का काम हो जाएगा। हाँ, क्या काम हो जाएगा, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था ये आपकी मैनुअल सफाई, पहले मैनुअल सफाई करवा के इसको हम उठवाएं, पानी क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा इशू नहीं है, इशू सिर्फ सफाई का है। ठीक है, जो करता है 2 साल हो गए हैं वो इधर कोई काम नहीं करते। मशीनरी आती है रेगुलर? मशीनरी कभी आ जाती है, कभी नहीं आती। अच्छा। लेकिन आती भी है, फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी
सिर्फ वाम का पैसा बर्बाद करती है, उसका कोई काम नहीं करती, उसका प्रॉपर काम कोई नहीं है। चले ठीक है, आइए जी आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। और ये रूदात जो है आप सुन रहे हैं, ये बाबूवाला मेन बाज़ार की है और यहाँ की जो आवाम है वो किस कदर तंग और परेशान है, ये आप इसका नज़ारा देख ही रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, मैं अभी गली के अंदर मौजूद हूँ और ये मिल्क शॉप है और आप अंदाज़ा करें यहाँ पर जिस कदर गंद है और जिस कदर जरासीम से भरपूर ये रोड है, यहाँ पर जो दूध दिया जा रहा होगा वो किस लेवल का होगा और क्या वो पीने के काबिल होगा। क्यों ना लोगों को डायरिया हो, क्यों ना लोगों को पेट के मर्ज़ से जो है वो मुब्तला हों और क्यों ना वो बीमारियों का शिकार हों कि जब इस तरह की जगहों पर ना सफाई का काम किया जाएगा, ना इस तरह की जगहों पर किसी किस्म की ये जो गंदे पानी है ना ये उठाए जाएंगे, तो कैसे आप ये अखज़ कर सकते हैं या कैसे आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वहाँ के लोगों की जो सेहत है वो ठीक रहेगी। ना वहाँ के लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, ना वहाँ के लोगों वहाँ के लोगों के बच्चे जो है वो भी बीमार रहेंगे, ठीक है, और अस्पताल यूं ही भरे रहेंगे डायरिया से। आजकल वैसे भी सीज़न ऐसा है कि डायरिया पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, तो उसकी रीज़न यही है, ये गंदे पानी हैं और इन गंदे पानियों और इनके जो जरासीम हैं वो जो आपके खाने पीने की अशिया में जाते हैं वो जरासीम आपके पेट को ख़राब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? ज़हूर अहमद। तो भाई क्या करते हैं आप? मेरी रिपेयरिंग की दुकान है। रिपेयरिंग की दुकान है? जी। आप भी इसी इलाके में रहते जी, हैं? इसी इलाके कितने में साल से रहता रह हूँ। रहे हैं? 30 साल हो गए। 30 साल से। और 30 साल 30 साल से सर यही गंदगी है, यहाँ पर बच्चे बीमार हो रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती, इतने परेशान है यकीन करो लोग जितना झूठ बोल रहे हैं। ये पता नहीं क्या करे या को हमारी समझ से बाहर है कि ये पानी पे वासा वालों का कंट्रोल नहीं हो रहा है, गाड़ियाँ जाती हैं, लोग नमाजी नमाज पढ़ने जाते हैं, बड़ी परेशानी बनती है। ठीक है, एमडी साहब से मुलाकात हुई? एमपी साहब से भी कहा है, सबको कहा है, लेकिन काम नहीं करवाती कोई भी। नहीं मिले हैं तो क्या उनको आपने बताया नहीं कि वो ये कहते हैं मसला कि तो आते हैं, गुज़श्ता जाते कई हैं। सालों से है। सर तो आते हैं आप तो जाते कम से हैं, कम गाड़ियाँ भी अपनी आती, गाड़ियाँ भी अभी सीट पे रहते हुए आप तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। सर गाड़ियाँ आती जाती हैं, आदमी भी लेकर गए थे उधर, वो बस निकाल दिया, निकालते हैं ऐसे ही बोल देते हैं, बस काम नहीं करते यहाँ पे। गाड़ी आती है वैसे? आती है सर गाड़ी, लेकिन कहा ऐसे निकाल कर पानी थोड़ा सा प्रेशर मार दिया फिर चले जाते हैं। अच्छा, कुछ जिम्मेदारी का काम नहीं करते। ये पानी आप कल भी आ जाए ऐसे ही पानी होगा, 8 दिन बाद आ जाए, महीने बाद आ जाए, ये पानी खत्म नहीं होगा इधर से। तो आपको वजह बताते हैं क्या? गटरों की लाइन वो टूटी गटर है, कोई कहता है गटर कचरा फंसा हुआ है, गटरों की सफाई होने वाली है, वो लाइन सर- की सफाई होने वाली है, आगे लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही, मेन लाइन में मसला है, क्या सर बताते कभी क्या? कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, हमें नहीं पता क्या बंद है क्या नहीं। कभी कहते हैं गटर बंद है, कभी कहते हैं कुछ है। ये तोड़ रोड तकरीबन 2-3 किलोमीटर है, ऐसे ही है सारे हालात। दुकानों वालों का कारोबार नहीं है, बिल्कुल भूखे बैठे रहते हैं सारा दिन, किराए जेब से देते हैं ये, हम भी जेब से किराया देते हैं, क्या करें? तो बड़ा मुश्किल है, जेब से कितना क्या आप करें? अपना घर है? मजबूरी नहीं, किराए पे रहता हूँ। तो वो फिर किराया और फिर बच्चे से भी बड़ी परेशानी है सारे। ये बच्चे दुकान पे आते हैं, बीमार होते हैं, बच्चे भी सियाने भी। ये देखे आदमी ना गुजर रहे हैं, गुजरने के लिए भी जगह नहीं है। हाँ बिल्कुल, गाड़ियों के कैसे बहुत निकाल congested लेंगे? है ये हम जहाँ खड़े हैं खुद ये बस इतनी ही जगह है, उस तरफ तो पानी है। बेटा थोड़ा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, शाबाश शाबाश, पानी में ना जाना। नमाज पढ़नी सर औखी हुई है, मस्जिद में जाते हैं कहीं ना कहीं छींटे पड़ जाते हैं गंदे। ये गटरों का पानी है सर, ये बारिश का पानी नहीं है। हाँ। ये सीवरेज की इतनी परेशानी है, हमें जगह को साफ नहीं है। तो घरों का पानी तो फिर आपके दरवाजों के सामने खड़ा हो जाता ऐसे ही होता है सर, घरों के अंदर पानी जा रहा है। अब गलियों को देखें, गलियों के अंदर पानी जा रहा है, गलियां भी साफ नहीं है, गटर बंद है, गलियों के भी, ये रोड पे भी गटर बंद है। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। बहुत शुक्रिया जी। आइए। अच्छा जी, ये एक बात जो है वो मैं शामिल करना चाहूँगा, वो ये कि ज़ाहिरी बात है जब गटर बंद है, मेन लाइनें बंद है, तो घरों का पानी कहाँ जाएगा? घरों का पानी घरों में रिवर्स होगा। अब आपके वॉशरूम्स का पानी है, आपके बर्तन धोने वाला पानी है, नहाने धोने का पानी है, घर की सफाई का पानी है, ये सारा पानी ज़ाहिर है भाई सीवरेज में जाएगा और आगे ड्रेन होकर आगे मेन लाइन में मिलता है ना। तो जब ये सब कुछ नहीं होगा तो कितनी परेशानी हो रही होगी यहाँ के लोगों की। मैं कोशिश करूँगा आपको किसी घर की सूरत भी दिखा दूँ, मैं हम बहुत बार दिखा चुके हैं, लेकिन शायद एमडी वासा साहब जो हैं या शायद जो हमारे इदारे हैं, जो इंतज़ामिया है, शायद उनको अभी मज़ीद दिखाना बाकी है। तो हम मज़ीद चीज़ें उनको दिखाते हैं, बार बार दिखाएंगे, ये फ़र्ज़ है मेरा, तो मैं तो ये दिखाता रहूँगा चीज़ें। ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं और आपको बाकी सूरत दिखाते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, मैं अब सड़क के दूसरी जानिब भी जा रहा हूँ और जो इर्द गिर्द के दुकानदार हैं, जाहिर बात है इन सबसे बात करना बहुत ज़रूरी है। एक जो जेन्युइन फीडबैक है वो सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब कैसे? भैया ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। समीर भाई, ये आपकी दुकान है? जी भाई, हमारी दुकान है। तो आप भी यहाँ रहते हो आप भी यहाँ- कि सिर्फ दुकान है यहाँ पे? नहीं भाई, ये दुकान है, इसके पीछे हमारी रहाइश है। अच्छा, अब ये न्यू घर बनाया है, 1 साल के अंदर उसमें दरारें आ गई हैं। क्यों? क्यों? वो पानी की वजह से भाई, 1 साल के अंदर उसकी दीवारों में दरारें दरारें आ गई हैं। अच्छा, ठीक है। और ये दुकानें 6 माह बाद किराए पे चढ़ी हैं।
ये खाली नहीं है सिर्फ पानी की वजह से, यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, हम खुद भी नहीं कर सकते कोई काम। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे रोजगार ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे पानी की वजह से। तो लोग नहीं आते तो सिस्टम किस तरह चलता है फिर? सिस्टम बस बड़ी मुश्किल से चलता है, हम स्कूल कॉलेज बड़ी मुश्किल से जनाते हैं। अब जनादा पढ़ के आए हैं, वो भी पानी से गए हैं, इस पानी से? इस पानी से गुजर के गए हैं। वो तो वो क्या कहते हैं, नापाकी होगी नापाकी हो गई है, ये तो बड़ा मुश्किल यहाँ है। पे बहुत मुश्किल हो गई है। तकरीबन बचपन से हम, तकरीबन मेरी 22 ईयर एज हो गई है, पानी देखा है बस। आप शुरू से शुरू बचपन से ही रह रहे हो? यहाँ से यहाँ, जब से पाकिस्तान बना यहाँ पे ही हैं, आप यहीं पे हो? यहीं पे ही हैं। और शुरू से ही सूरत देख रहे हो? शुरू से ये वो भाई साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले तक तो ठीक था, इलेक्शन के बाद नहीं नहीं, ये हालात हुए। पानी रहता ही है, अच्छा, ये पानी रहता ही है, तकरीबन 15 दिन सूखता है और फिर साल पूरा पानी रहता है। कभी मिलकर प्लान किया कि यार ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕੱਢੀਏ? ਇਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। इस बार वोट कास्ट किया था? हाँ जी, किस पार्टी को वोट कास्ट किया था? हमने नून लीग को किया था। नून लीग को किया था, तो वो तो पावर में है। पावर में है लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाया। पिछली दफ़ा इमरान खान को करवाया फिर भी काम नहीं हुआ, मतलब किसी ने भी काम नहीं नहीं किया। काम नहीं हुआ। मतलब फिर इस इलाके का लगता है कि बहुत मेजर, इतना कोई बड़ा मसला है कि जो किसी भी पार्टी से या किसी भी इदारे से हल नहीं हो रहा, वासा से भी हल नहीं हो रहा। सबसे बड़ा मसला इधर सीवरेज का है, हाँ, सीवरेज इशू है। सीवरेज का इशू है। ये तो पूरे रोड पे पानी पानी है, ऐसे ही ये है। गुजरना बड़ा मुश्किल होता है, सुबह काम पे जाना, शाम को आना। अभी बाइक का ना टायर डलवा के आया हूँ, जंगाल से फारग हो गया है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाइक का काम करवाना पड़ता है, गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। पीछे घर है, ऊपर छत पे हम लेट नहीं सकते, बड़ा बदबू मुश्किल है। आती ये है। मैं बता तो रहा हूँ कि मैंने इतनी स्मेल है और ज़ाहिर है इस गंदे पानी से जरासीम भी उठते हैं। अब ये तंदूर लग रहा है, दिखाएं जी, ये तंदूर लगा हुआ है मेरे सीधे हाथ, वो रोटियां लग रही हैं, वो सालन के देश के पड़े हुए, ठीक है, और उनमें यकीनन सालन भी होगा, यकीनन का डेफिनेटली है। ये हमारी बहनें बच्चियाँ जो हैं वो रोटियाँ लेने के लिए आई हुई हैं, बच्चे भी रोटियाँ ले रहे हैं। तो इस तरह के गंद में और इस तरह के माहौल के अंदर आप खुद सोचें, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो क्या हुफ़्ज़ान सेहत के बराबर होंगी? हुफ़्ज़ान सेहत की बात तो बहुत दूर होगी, क्या वो इस काबिल भी होंगी कि उनको खाया जाए? नहीं होंगी। इस पर मज़ीद बात करते हैं, आगे भी बड़े मज़े मज़े के पॉइंट्स हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं जो मैं MD वासा साहब को भी आइडेंटिफाई कराना चाहूँगा और हमारी जो हुकूमत है और जो हमारे जो इंतज़ाम है उनको भी आइडेंटिफाई कराना चाहूँगा कि ये चीज़ें हैं, मेहरबानी करें इन पर देखें। अच्छा जी, मैं इस रोड के ऊपर अब ये होटल है और यहाँ पर ये सालन के देश के भी पड़े हैं, रोटियाँ भी लग रही हैं, बुजुर्ग भी वहाँ खड़ी हैं, बच्चे भी खड़े हैं जो रोटियाँ ले रहे हैं, सालन ले रहे हैं। अब इस किस्म के माहौल में जहाँ पर इस कदर बदबू है, इस कदर गंदगी है और इस कदर ये जरासीम से भरा होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। पेट के अमराज में तो यहाँ पर हर बच्चे ही पेट और जो है वो स्टमक के अमराज में मुब्तला होगा, इसमें कोई नहीं है, और जल्दी अमराज भी होंगे। मगर उसके साथ साथ इस किस्म के माहौल में जब आप सालन लेते हैं, रोटी लेते हैं, तो क्या उसके ऊपर जरासीम नहीं होंगे? देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये भी सालन है, ठीक है। अब ये सालन रोड के ऊपर है जहाँ पर इस कदर गंदगी है, इनकी मजबूरी है, ये बेचारे क्या करें, ये भी सालन है, ये भी सालन है, ठीक है ना, और आगे रोटियाँ भी लग रही हैं। आइए मैं उनसे भी बात करता हूँ। बेटा बेटा आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, ठीक है। तो मैं अम्मा जी से बात करता हूँ। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। की हाल है, ठीक हो तुसी? हाँ जी ठीक हूँ, ठीक हूँ। माँ जी, आप सुनाए कैसे? इस रोड ਦੇ ਉੱਪਰ जी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, जी बेटा। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਰਾਸੀਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ? नहीं बेटा, नहीं होएगा। साफ सुथरी चीज इस माशरे च केड़ी मिल रही जी। है? कोई मिल रही है? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ कोई ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ओरिजिनल नहीं मिल रही। हाँ जी। और ते यही माहौल है हर जगह ते, गंदगी हर जगह ते, जरासीम जेड़ा तंदुरुस्त कौन है, जरासीमां दी वजह नाल हर इंसान ही बीमार है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਏ 32 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਐਸੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ- ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਕੁਝ ਜੀ। ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਮੁਮਕਿਨ ਬੇਟਾ, ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ- ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਜ਼ਾਕ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ MNA MPA ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ, ਜੀ ਬੇਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਹਿਤ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਟਰ ਖਲਵਾ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ
ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਟਰ ਖਲਵਾਓ ਜੀ, ਜੀ। ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਸੀਵਰ ਪੈਪ ਬੰਦ ਨੇ ਰਿਸੀਵਰ ਪੈਪ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਦੀ ਖੁਲਵਾਏਗਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ठीक हो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ अच्छा जी इस रोड के ऊपर खुशकिस्मती से 2-3 फार्मेसीज भी हैं ठीक है और बदकिस्मती से इस फार्मेसी के अंदर काफ़ी लोगों का रश लगा हुआ है और मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस चीज़ की दवाई लेने के लिए आए हैं क्योंकि जो हालात मामलात हैं वो तो आपने देख ही लिए हैं तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप सीजनल बीमारियाँ होती हैं या सीजनल आपकी कोई तबीयत ख़राब होती है या उससे रिलेटेड दवाइयाँ हैं या किसी और चीज़ की दवाई लेने के लिए आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या नाम है आपका गुलाम अब्बास कुरैशी की कर दो मैं अपना मजदूरी करਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਲਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਾਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਵਾਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਵਾਰ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਡੀਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਫੌਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫੌਤ ਕੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 10 ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਈਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੁਥਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਦਾ ਸਾਫ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਆਈ ਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੇੜਾਗਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਪੀਪੀ ਆਪਣਾ 117 ਐਨ 103 ਦੇ ਅਕਰਮ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਵਾਜਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਐਮਐਨਏ ਕੋਲ ਜਾਓ ਐਮਐਨਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਮਈਤ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟਰ ਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੋਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹਿਆ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਹਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं इस बात पे बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे फ़ोन किया हो मैंने जवाब ना दिया हो या कोई उसका रिस्पॉन्स ना हो मुझे जिन दोस्त अहबाब ने कोई एतराज़ किया है वो मुझे उनका नाम बताएं मैं ख़ुद देख लेता हूँ कि पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि मीटिंग में बैठा हूँ तो फौरी जवाब ना मेरी बैटरिंग चल जाती है जी और 100% हम उसकी कंप्लाइंस करते हैं मेरा दफ्तर खुला होता है यहाँ पे अवेलेबल है तो 24/7 हमारा दफ्तर खुला है कंट्रोल सेंटर भी खुला है मेरा ऑफिस टाइमिंग मेरा दफ्तर खुला था बारिश के दिनों में मैं खुद भी लेट नाइट तक बैठता हूँ जिस दिन बारिश कर रहा हो एमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसलाबाद वासा को 225 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया एज ए कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर करके दिया हुआ जो ओवरऑल अगर मिड सेक्शन से बात करें ठीक है पूरा फैसलाबाद वासा का जो 157 यूसीज पे मुहित है ठीक है 157 यूसीज पे
हमारा उसमें हमने फिर बाइफर्केशन ये हुई है कि 225 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में हमारा सिस्टम नहीं है। ठीक है। कोई टाइम टू टाइम एक्सटेंशन होती है, लेकिन इतने हम तकरीबन 70% एरिया को कैटर कर रहे हैं, जिसको हम अपना सर्विस एरिया डिक्लेयर करते हैं, जहाँ पे हम अपनी वर्किंग भी करते हैं, टोटल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हम बिलिंग भी करते हैं, जरूरत पर मशीनरी वगैरह हाँ, जब भी मशीनरी। चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन एज़ पर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो हमारा बकाया कंट्रोल एरिया 30% रहता है, वहाँ पे ऑफ एंड डाउन, जैसे सैफाबाद हो गया, शमशाबाद का एरिया हो गया, नेथड़ी का एरिया हो गया, इन एरियाज़ में हम अपनी मशीनरी भेजते हैं। सैफाबाद में तो हमने इंडिपेंडेंट सब डिवीज़न बनाई हुई है, ताकि हर दूसरे दिन वहाँ पर डिसिल्टिंग होती है और तमाम लोग जानते भी हैं इसको, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बल्कि अब का इशू नहीं है, उन्होंने पिछले दिनों में 9 साल सालगिरह भी मनाई थी। अब वो देखें कि अगर कोई पुराने आदमी से कंपेयर करें तो इस साल सैफाबाद के प्रॉब्लम लास्ट ईयर से बहुत कम है। ठीक है। हम ट्राई करते हैं कि लोगों को सहूलत फराहम करें, हमारा काम ही लोगों को चोरी के देना है। अब जैसे सैफाबाद वाले कहते हैं कि हमारे नया सिस्टम लगाया जाए, जी जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि पूरा नया सिस्टम लेके। अच्छा सर, वो उसका जो पठान वाला रोड है, वो अभी भी मेरे पास फुटेज आती है उनका, अभी भी जो परसों भी स्कूल की फुटेज आई। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो परसों हम उस पर हर अल्टरनेट, आप किसी से पूछ लें उस एरिया में, हर अल्टरनेट डे पे रात को डिसिल्टिंग होती है उसकी। ठीक है, वो पानी उस इलाके में, मैंने वही बताया कि आगे उसका डिस्चार्ज कम है, पुराना सिस्टम है। तो सर वो कैसे उसको आप फिर हल, इस मसले का हल कैसे होगा? जो हमने स्कीमें गवर्नमेंट को भेजी है ना, जी जी, सबसे टॉप प्रायोरिटी पे स्कीम सैफाबाद की है। ठीक है, नंबर 1 कि हम सैफाबाद के एरिया क्लियर करना चाह रहे हैं, लोगों को बहुत बड़े प्रॉब्लम है उस पूरे एरिया का। जी ठीक है, निमजाबाद रोड, उसको दी वेरी फर्स्ट वन स्कीम जो हमने टॉप प्रायोरिटी पे भेजी उसी एरिया की भेजी है कि ये बहुत जरूरी है। दूसरी शमशाबाद की भेजी है। ठीक है, ठीक है। तो वो जो नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के बैक वाला एरिया सारे जो हमसे मिलते हैं, जी जी, वो भी नॉन यही सेम इज द प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम उस साइड पे। ठीक है, वो भेजिए कि ये हमारे क्या इनकी 2 स्कीमों के बगैर हमने कहा है कि गुजारा ही नहीं है हमारा, क्योंकि सब अर्बनाइजेशन हो चुकी है, लोग रह रहे हैं और सीवरेज सिस्टम नहीं है वहाँ। ठीक है, ठीक है। फिर एक मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए हमारा काम है सीवरेज सिस्टम को चलाना जी, लेकिन आवाम से रिक्वेस्ट ये है कि हम अगर आपको डिसिल्टेड मटीरियल से मैं आपकी तस्वीरें भी शेयर करता हूँ, जो पाइपों में से निकलता है ना, काइंडली वो गटरों में ना फेंकें। जी जी, अपने लिए भी सहूलत पैदा करें, हमारे लिए भी करें, अपने हमसायों के लिए भी करें। जब आप वो गंद फेंकते हैं तो पूरा सिस्टम चोक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम सफाई करके आते हैं, हफ्ते बाद जाते हैं, फिर वही सूरत रहती है। बिल्कुल, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी आवाम से कि उनकी भी थोड़ी कोऑपरेशन हमारे साथ चाहिए। ठीक है, ठीक है, महकमा काम करता है, लेकिन तो लोगों को कोऑपरेशन के बगैर ये महकमा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरदार हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने जो एरिया कवर किया वो है बाबू वाला, और तकरीबन आज से कुछ 2.5 महीने पहले ऑलमोस्ट अगर मुझे याद हो तो हमने सैफाबाद का मेन बाज़ार किया था, और सैफाबाद के मेन बाज़ार को भी तकरीबन को 8, 10, 15, 20 गलियाँ लगती हैं, शायद ज़्यादा ही लगती होंगी। ठीक है, और वो क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है और उस बड़े बाज़ार को तकरीबन को 2-3 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार करीब घर भी लगते हैं, दुकानें भी लगती हैं। और इसी तरीके से ये बाबू वाला का जो टोटल रोड है ये तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का है, और यहाँ पर भी तकरीबन बेतहाशा गलियाँ और अनगिनत लोग रहने वाले हैं। मकसद कहने का ये कि यहाँ पे जो सूरत 2.5 महीने पहले थी आज भी वही है। सो मैं गुजारिश करूँगा और कोशिश भी करूँगा कि आने वाले दिनों में हम इस मसले का हल ढूंढ कर दें इस आवाम को, और इनका मसला हल हो, क्योंकि ये बच्चे आने वाले इस दौर के और आने वाले जो वक्त है उसके लिए ये बच्चे जो हैं इस कौम के मेहमान हैं, और इन्होंने ही बागडोर संभालनी है। अगर इनकी सेहत और इनकी तरबियत अगर इस तरह के माहौल में होगी तो किस तरह से आगे बढ़ेंगे और अपना और अपने घर के लिए कुछ कर सकेंगे, अपना कुछ कर सकेंगे, और इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह।